और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और इस वक्त आपको बता दें कि बड़ी खबर के साथ रूबरू करवाना चाहेंगे और इस वक्त आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी जानकारी आ रही है और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को स्पष्ट करते हैं कि जो एक याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस याचिका को जो है वो खारिज कर दिया गया है। और परिसीमन की अगर हम बात करते हैं तो परिसीमन को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस याचिका को खारिज कर दिया है, मतलब कि रद्द कर दिया है, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में और इस वक्त की जो बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की याचिका को जो चुनौती देगी थी उस चुनौती को जो है वो पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। इस वक्त की जो बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से परिसीमन को लेकर जो है प्रक्रिया जारी थी और जिसके बाद जो समाप्ति आपने देखी थी और उसके बाद किस तरह से सियासी घमासान यहां पर मचा था। हालांकि अब चुनावों को लेकर यह कह सकते हैं कि रास्ता जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो जिस तरह से परिसीमन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में जल्द जो है विधानसभा चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे, मगर यहां पर आपको बता दें कि जिस तरह से इस याचिका को लेकर जो है चुनौती दी गई थी, कई सारे विपक्षी दलों की बात करते हैं जो एकत्रित होकर, हालांकि गुप्कार अलायंस की बात करें या फिर अन्य जो सियासतदान थे वो किस तरह से इसको चुनौती दे चुके हुए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी सुनवाई थी। और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है क्या कुछ वर्डिक्ट दिया गया है वो उसको लेकर बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस याचिका को लेकर जो दायर किया गया था उसको लेकर भी लगातार इस वक्त बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और जिसके साथ साथ आपको यह बता दें कि जम्मू कश्मीर में अब चुनावों को लेकर जिस तरह से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर अब जो रास्ते हैं वो धीरे धीरे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में इस साल जो है वो चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी दल से लेके भाजपा पूरी तरह से तैयारियों में है, हालांकि लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। और इस वक्त आपको बता दें कि जो बड़ी जानकारी के साथ रूबरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस परिसीमन की याचिका को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती दी गई थी और उसके बाद आप इस याचिका पर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको खारिज कर दिया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मंजूर नायक इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। मंजूर नायक जी से जानना चाहते हैं। मंजूर नायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की जो बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को भी हम अपडेट कर रहे हैं और हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से विपक्षी दल ने परिसीमन पर सवाल उठाए थे, मगर इस वक्त की जानकारी जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस याचिका को जो है वो खारिज कर दिया गया है। अब कहीं ना कहीं यह भी सुनिश्चित होता हुआ नजर आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे। देखिए अनिल जी, बात ऐसे है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया था अंडर जज रंजना प्रकाश देसाई जी, वो बेसिकली जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और क्योंकि इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज या लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको रिड्रॉ करना है। उसके बाद एक बड़े ही अच्छी तरीके के साथ एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैनर में इस पूरी प्रक्रिया को जो है कंप्लीट किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, तो उसको छोड़कर जो है 83 to 90 जो है उसको सीट्स को बढ़ाया गया। इसमें पहली बार हमें देखने को मिला कि जम्मू प्रोविंस के लोगों के साथ भी जो है हमारी इस जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी का जो डिलिमिटेशन कमीशन था उन्होंने बड़ा जस्टिस किया। और इसी पे जो है हमारी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्होंने जो है ऑब्जेक्शन या किसी आम नागरिक ने जो है ऑब्जेक्शन जो है पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की कोशिश की थी, जो कि उनका हक बनता है। लेकिन अब इसमें यह है कि उन्होंने जो इसमें जो कानूनी जो दावपेच कानूनी जो चीजें वो निकाल के जिसको बेस बना के जो है उन्होंने ऑब्जेक्शन या पिटीशन जो है दायर करने की कोशिश की गई थी उसको सिरे से खारिज कर दिया गया है। क्योंकि बेसिकली हुआ यह है कि जो सेक्शन 61 और सेक्शन 62 जो है ऑफ 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके तहत जो है इलेक्शन कमीशन को ये एम्पावर किया गया है कि वो डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं और डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट करके स्टेट की जो है यूनियन टेरिटरी की जो बाउंड्रीज हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसकी बाउंड्रीज को जो है रिड्रॉ किया जाता है। और ये जो सारी प्रक्रिया हुई है बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुई है। लिहाजा यही वजह है कि हमारे ऑनरेबल
सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पिटीशन को जो है सिरे से खारिज कर दिया गया है। और क्योंकि ये पूरी कानूनी प्रक्रिया जो है कानूनी तरीके से हुई है, इसलिए जो है इसको लोगों के इंटरेस्ट में। मंजूर नायक जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि अब विपक्ष दल जो है वो सामने आ जाएंगे, वो सवाल उठाएंगे, क्योंकि ये कहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो पूरी तरह से जो है साफ तौर पर देखने को नहीं मिला है, कहीं ना कहीं यहां पर भी दबाव देखने को मिला है, इस तरह की राजनीति जो है वो देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है, क्योंकि जब प्रक्रिया जो है समाप्त हुई थी उस पर भी कई सारे विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेके पीडीपी हो, कांग्रेस हो, तमाम सियासी दलों ने जो है एक अलायंस बनाया था जिसको गुपकार अलायंस कहा जाता है, जिसमें कई सारी बैठकों का आयोजन भी हुआ, चर्चा भी हुई कि हम जो है इस तरह से जो है पूरी तरह से तैयारी करेंगे। क्या अब जो याचिका का फैसला आया है, क्या इस पर कोई अब टिप्पणी देखने को मिलेगी? देखिए अनिल जी, बात ऐसे है कि जो भी मैटर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने होता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में होता है, कोई भी मैटर सब जुडिस होता है, ना तो उस पर बात करना आपका बनता है ना मेरा बनता है। लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारी जो ये सियासी जमातें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये अपने आप को कानून से और कॉन्स्टिट्यूशन से, आइन से कहीं ऊपर समझती हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पिटीशन दायर की गई थी जस्टिस रंजना कमीशन के ऊपर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ डबल बेंच ने जो है सुप्रीम कोर्ट के इस पे जो है पिटीशन को खारिज किया, जिसमें हमारे ऑनरेबल जस्टिस एस के कौल साहब थे, ऑनरेबल जस्टिस ए एस ओका साहब थे। तो अब मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 2 जजेस ने इस पिटीशन को कानून के बेसिस पे, आइन के बेस पे जो है इस पिटीशन को जो है खारिज कर दिया गया है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को मद्देनजर रखते हुए। तो आप मुझे बताएं, अगर ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी पावर कश्मीर प्रोविंस में ही अगर ये लिमिट रखना चाहते हैं, अपने हाथ में रखना चाहते हैं, तो वो तो किसी आइन में नहीं ना लिखा है कि सिर्फ इन्हीं को एम्पावर करना है। तो आइन जो है, कानून जो है, वो जम्मू के लोगों के लिए भी उतना ही है, कश्मीर के लोगों के लिए भी उतना ही है, और पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए उतना ही है। तो लिहाजा जितनी भी ये प्रक्रिया हुई है, जो भी ये कमीशन बनाया गया था, इसने बड़ा ही कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बनाया गया। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं पूरे देशवासियों की तरफ से हमारे ऑनरेबल इस डिलिमिटेशन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन को, जिन्होंने एक लंबे अरसे के बाद जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जस्टिस किया है, और एक बड़े ही कॉन्स्टिट्यूशनल और बड़े ही ट्रांसपेरेंट मैनर में जो है यहाँ की बाउंड्रीज को लेजिस्लेटिव असेंबली। जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। आप ये मुझे बताएं कि अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए जाते हैं, आप पीर पंजाल खिते से ताल्लुकात रखते हैं, एक चीज स्पष्ट करिएगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की ग्राउंड को किस तरह से देख रहे हैं? एक ये सवाल है, और इसके साथ साथ आप डिमोलिशन जो ड्राइव यहां पर चल रही है, क्या आने वाले समय में इसका इंपैक्ट जो है आपकी पार्टी पर देखने को मिल सकता है? देखिए अनिल जी, बात बिल्कुल साफ है कि पीर पंजाल में, चाहे वो रजौरी का इलाका हो, खिता हो, या पुंछ का खिता हो, ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें हमारी 8 डिलिमिटेशन कमीशन के बाद जो है 8 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स जो है वो बनाई गई हैं। और मैं आपको बड़े ही जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि 8 की 8 सीट्स जो है वो आज के वक्त में जो है बीजेपी के झोली में है, और इंशाल्लाह ताला बीजेपी जो है और ना 8 सीटों पे जो है बहुत ही बड़ी बहुमत के साथ जो है आने वाले चुनावों में जो है अपनी जीत दर्ज करने वाली है। और इसमें तमाम लोग देखेंगे, सिर्फ पीर पंजाल का खिता नहीं, आप चाहे इसमें चिनाब वैली देख लें, आप चाहे कश्मीर देख लें, और आने वाले वक्त में जिस प्रकार से हमारे ऑनरेबल जेकेयूटी प्रेसिडेंट श्रीमान नरेंद्र रैना जी ने एक नारा दिया है कि अब की बार 50 पार, और वो 50 पार जो है आप देखने को मिलेगा। मगर वहीं पर विपक्षी दलों के नेताओं की बात करते हैं, अल्ताफ बुखारी जी की बात करें तो उन्होंने कहा तो अब तो 5 के पार भी नहीं जा पाएगी बीजेपी। मैं आपके दूसरे सवाल पे आता हूं अनिल जी। आपका दूसरा सवाल था कि जो जमीन का एंटी एनक्रोचमेंट लैंड ड्राइव जो चल रही है उसके क्या असरात होंगे। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि पूरी जम्मू कश्मीर के आम नागरिक के सामने ये जग जाहिर बात है कि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी ने जो है बिल्कुल स्पष्ट कहा है, कैटेगोरिकली कहा है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी कॉमन मैन, कॉमन मासिस या पुअर मासिस के साथ जो है बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। और रही जहां तक बात एंटी लैंड एनक्रोचमेंट ड्राइव की, तो ये तमाम ऐसे मगरमच्छों की जमीनें जो है वो खाली कराई जाएंगी जिन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके अपने पैसे मगर विपक्ष तो इस पर सवाल उठा रहा है ना, वो कह रहा है कि सिर्फ सियासी रोटी जो है इस पर सेकने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ आम लोगों को छेड़ा जा रहा है। देखिए, ये जो रोशनी एक्ट स्कैम है,
ये जो स्टेट लैंड की एनक्रोचमेंट हुई है, जो काचराई लैंड की एनक्रोचमेंट हुई है, बेसिकली ये इन्होंने इलीगली लैंड को एनक्रोच करके इसको लीगल करने की कोशिश की है। हमारी जम्मू कश्मीर की जितनी भी ये सियासी जमातें रही हैं, जिन्होंने बहुत ही लंबे अरसे से जो है जम्मू कश्मीर पे राज किया था, लेकिन अब क्योंकि ये मोदी सरकार है, मोदी सरकार का ये मानना है और मोदी सरकार का ये मोटो है कि करप्शन को बिल्कुल जड़ से उखाड़ना, और ऐसे लोग जिन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके। चलिए मंजूर नायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन को लेकर जो है इस याचिका को जो सुनवाई थी उस पर जो है आप पूरी तरह से फैसला जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला है और इस याचिका को जो है वो खारिज कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता देगा। और हमारे साथ इस समय मंजूर नायक ज्वाइन किए हुए थे, जिसमें साफ तौर पर उनका कहना है कि आने वाले समय में पीर पंजाल खिता हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाएगी। मगर अब वो तो आम जनता, आप लोग तय करेंगे कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनती है, या किसके सिर जीत का सहरा बनता है, वो तो आम जनता ही तय करेगी, आप लोग तय करेंगे। मगर इस वक्त जो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजभवन की बात करते हैं तो वहां पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और वहीं पर आपको बता दें कि जम्मू के प्रेस क्लब में भी वहां पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ऑल पीएम पैकेज की बात करते हैं या नॉन पीएम पैकेज की बात करते हैं तो तमाम एम्प्लॉय जो है वो जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते जोरदार प्रदर्शन जो है इस समय जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर राज्य भवन का घेराव भी किया गया है। वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह साफ तौर पर यह कहा था कि जो पीएम पैकेज के दौरान जो वहां पर कार्यरत हैं उनके लिए जो ठोस कदम उठाए थे, और एलजी प्रशासन की बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि उनके लिए जो वेतन है वो जारी किया जाएगा। मगर वहीं पर तमाम एम्प्लॉय जो है आज एकत्रित होकर जो है राजभवन और दूसरी तरफ जम्मू के प्रेस क्लब की बात करते हैं तो वहां पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। और नॉन पीएम पैकेज हो या फिर पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज हो, किस तरह से जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको ग्राउंड जीरो से भी दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और इस वक्त आपको स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथी जो है शिल्पा वो भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि किस तरह से वहां पर राज्य भवन के जो है वो तस्वीरें वो भी दिखाएंगे। ये ग्राउंड जीरो से जम्मू के प्रेस क्लब की तस्वीरें इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हाथों में तिरंगे लिए तमाम एम्प्लॉयज जो है वो मांग कर रहे हैं। और वहीं पर सुरक्षित स्थानों की बात करते हैं तो उसको लेकर भी लगातार जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। और वहीं पर सैलरी को लेकर भी लगातार जो है वो मांग की जा रही है। इससे पहले भी आपने एम्प्लॉयज को देखा होगा कि किस तरह से साफ तौर पर जो है उनकी मांगे जो थी वो लगातार जो है वो अपनी मांगों को जो है वो उजागर करते हुए नजर आ रहे थे। और वहीं पर ग्राउंड जीरो पर आपको राज्य भवन की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहां पर किस तरह से क्या कुछ हलचल जो है वो चलती हुई नजर आ रही है, वो जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वक्त राज्य भवन की बात करते हैं तो जिस तरह से कश्मीरी पंडित समाज जो है वो वहां पर पहुंचा हुआ है और जिस तरह से आज सुबह सवेरे से ही जो तड़के तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और ये जम्मू के प्रेस क्लब की तस्वीरें हैं और हमारी साथी शिल्पा जो है वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कुछ पूरी तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो की, और शिल्पा को फुल फ्रेम में छोड़िएगा। शिल्पा, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि जिस तरीके से पीएम पैकेज जो लगातार मांग कर रहे हैं और अब पावन दिन आने वाला है और वहीं पर पावन त्योहार, इससे पहले भी कई सारे त्योहार निकल चुके हैं, आश्वासन दिया गया, लेकिन अब फिर से सैलरी की मांग जो है वो की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से आश्वासन दिया गया था, पहले रविंद्र रैना जी की बात करें तो उन्होंने आश्वासन दिया था, करवा चौथ पर उन्होंने कहा था, दिवाली पर उन्होंने कहा था, लेकिन वो बस आश्वासन ही निकला। और आज फिर से राजभवन के सामने इस वक्त आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो से आपको जेके चैनल की टीम पूरी जो है वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही है। शिल्पा, उम्मीद करते हैं कि आप फुल फ्रेम में दिखाइएगा कि सुरक्षा के किस तरह से पूरे प्रबंध किए गए हैं, और उसके साथ साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि तस्वीरें दिखाइएगा कि आसपास कोई बातचीत करने के लिए जो एम्प्लॉयज हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनकी क्या कुछ डिमांड्स और हैं, आज किस तरह का प्रदर्शन रहने वाला है, क्या पीसफुल प्रदर्शन रहेगा या फिर क्या कुछ स्थिति है वहां पर, वहां से उनके साथ जो है वो बातचीत करने का कोशिश करिएगा। पीएम पैकेज जहां पर आज भवन के सामने और वहीं पर पूरी तरीके से मौजूद है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। चले जाइए और यहाँ पर इनको बताया भी गया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से पुख्ता सुरक्षा जो है वो की गई है। इस साफ तौर पर तस्वीरें हैं और वहीं पर बातचीत करने के लिए मैं चलूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर ये महिला एम्प्लॉय जो है यहाँ पर बैठी हुई है, जहाँ पर इन्होंने आप देख सकते हैं कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इन्होंने फोटो ली हुई है और इनसे मांग बात कर रही करिएगा है शिल्पा, इनसे बात जी। करिएगा, इनसे पूछिएगा कि क्या कुछ डिमांड जो है आज आप राज्य भवन के सामने रखने आई हैं, और क्या लगता है कि उम्मीद है कि राज्यपाल जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मिल पाएंगे? जी बिल्कुल मैम, आज फिर से राजभवन के सामने यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले भी आपने धरना प्रदर्शन किया है, आज क्या मांग लेकर आप आई हैं? हमारी डे वन से एक ही मांग है कि हमारी जानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और हमारी कोई मांग नहीं। और इस टाइम पे हमारे महाशिवरात्रि जो पर्व है वो आ रहा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सैलरी रिलीज भी होनी चाहिए, हम सबके लिए होनी चाहिए। हम नहीं बैठे हैं, ड्यूटीज बाहर कर रहे थे 12 साल से, मर्जी से यहाँ पे नहीं आए हैं, हालात ही कुछ ऐसे हुए हैं। तो थोड़ा बहुत अच्छी नजरिए से हमें देखना चाहिए, थोड़े विनम्र होके देखना चाहिए हमारे को भी कि हमारी सैलरी रिलीज करनी चाहिए। 8-8 महीने से जो बंद है, हम भी अच्छे से अपना त्योहार मनाना चाहते हैं, खुशियां हमारे घर में भी आए। इसके एवज में ये लोग ऐसे ऑर्डर्स पास कर रहे हैं कि आप लोगों को वहाँ रिज्यूम करने पड़ेगी ड्यूटी, तभी आपकी सैलरी रिलीज होगी, जबकि वहाँ अभी हालात नहीं है, हम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। तो प्लीज गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार है कि हमारी बात सुनी जाए और हमारी जानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जल्द से जल्द हमारी सैलरी सभी एम्प्लॉइज की, सभी पीएम पैकेज एम्प्लॉइज। एलजी मनोज सिन्हा का कहना था, उनका बयान सामने आया था कि हमारे दरवाजे जो है, राजभवन के दरवाजे हमारे लिए, आपके लिए हमेशा खुले हैं। तो क्या लगता है कि आज जिस तरीके से आप सैलरी के लिए मांग कर रही हैं, तो क्या लगता है कि आज दरवाजे वो खुलेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग आशा से उनकी तरफ देख रहे हैं, तभी हम यहाँ आए हैं, आशावादी लोग हैं हम लोग, इसीलिए हम माननीय एलजी साहब के पास आए हैं कि वो हमारी बातों को सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने बार बार बोला है, वो जुत्ती में भी मिले थे, उन्होंने बोला था कि मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जरूर हम उसी चीज को लेकर यहाँ आए हैं, उसी आशा को लेकर यहाँ आए हैं। शिल्पा तस्वीरें दिखाएगा और भी ग्राउंड की, और किस तरह से और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ तस्वीर भोले शंकर जी की तस्वीर है, महाशिवरात्रि आने वाली है, एक तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं, और वहां पर ग्राउंड जीरो पर लगातार शिल्पा कवरेज बताने की कोशिश कर रहे हैं। और सुरक्षा के किस तरह से प्रबंध हैं, क्या उम्मीद है कि आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल इनके साथ मुलाकात कर पाएंगे? जी बिल्कुल, उम्मीद यहाँ पर एम्प्लॉइज ने लगाई है कि कहीं ना कहीं एलजी मनोज सिन्हा जो है वो बातचीत जरूर करेंगे और एक ये निवेदन लेकर, आग्रह लेकर यहाँ पर आए हैं कि हमारी सैलरी को रिलीज किया जाए, क्योंकि पावन त्योहार जो है वो आने वाला है। और वहीं पर सुरक्षा की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से कड़ी सुरक्षा जो है वो की गई है, यानी कि किसी प्रकार का यहाँ पर ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन वहीं पर अगर किसी प्रकार का यहाँ पर कोई भी धरना प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलता है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम जो है वो किया गया है। साथ में कोई यहाँ पर योगेश जी हो, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिएगा क्योंकि हमने देखा कि लगातार उपराज्यपाल के साथ इन्होंने मुलाकात भी की है, आश्वासन भी मिले हैं, और भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना जी के साथ भी मुलाकात हुई है, उनसे भी इन्होंने बातचीत की है। क्या कुछ आज उम्मीदें हैं, क्योंकि पावन त्योहार है, एक तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, एक तरफ भगवान भोले शंकर जी की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं और क्या कुछ लग रहा है कि जो इस समय योगेश जी वहां पर मौजूद है, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिएगा। जी बिल्कुल, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एम्प्लॉइज जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर किया जा रहा है और बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, आप राजभवन के सामने यहाँ पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है सिक्योरिटी का यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किया गया है, क्या लगता है आपकी मांग जो है आज सैलरी को लेकर, क्या वो मांग पूरी होगी? देखिए, जो सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम आप यहाँ देख रहे हैं, अगर ये इंतजाम कश्मीर में होता तो शायद जो किलिंग्स हुई वो नहीं होती। तो हम जो डिमांड कर रहे हैं, जो डिमांड है हमारी, कि देखिए महाशिवरात्रि आने वाली है, कश्मीरी पंडित का जो सबसे बड़ा पर्व होता है पूरे साल का, वो ये महाशिवरात्रि होती है। हमारे जितने भी फेस्टिवल थे, चाहे वो दिवाली हो, चाहे उसके बीच में जितने भी फेस्टिवल मई से लेके अब तक, वो सब के सब काली दिवाली चली गई, काली सब चला गया, सैलरी के बिना 6-6 महीने 7-7 महीने से सैलरी के बिना है। अब हम दरखास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से कि शिवरात्रि का त्योहार आने वाला है, तो इस त्योहार को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो सैलरी आपने बंद कर रखी है, प्लीज सैलरी आप छोड़ दीजिए सबकी। आपने एक ऑर्डर निकाला था कि जो ज्वाइन करेगा उसी को सैलरी मिलेगी, तो कुछ लोग, मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ 10% लोगों ने वहाँ ज्वाइन किया है, 10 से 20% लोगों ने ज्वाइन किया है, जो मजबूर हो गए, जिनको जबरदस्ती लिया गया वहाँ ज्वाइन किया होंगे। लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो उनका कहना है कि जो हालात मई में थे वही हालात सेम अब भी वैसे के वैसे बने हुए हैं।
हालात में कोई चेंज नहीं है। भय का वातावरण तब भी वैसा ही था, अब भी वैसा ही है। चलिए शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि ग्राउंड जीरो से शिल्पा लगातार अपडेट करने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा आपका। और ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जम्मू के प्रेस क्लब की तस्वीरें हैं और दूसरी तस्वीर हमने आपको जम्मू के राज्य भवन की दिखाई है। और साफ तौर पर इनकी मांग यह है कि जल्द से जल्द जो है हमारी सैलरी जो है वो रिलीज हो और इसके साथ साथ पावन त्योहार है। और आज एक साथ आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर हाथ में और दूसरी तरफ भगवान भोले शंकर जी की तस्वीर एक साथ हाथ में है और इनका साफ तौर पर कहना है कि पावन त्योहार जो है और ये एक बड़ा त्योहार है। और इसके साथ साथ उम्मीदें भी है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है आज कोई बड़ी जो है इनकी राहत की जो खबर जो है वो जरूर दे सकते हैं। मगर वहीं पर आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा अपडेट होता है वो भी हम आपको लेकर हाजिर होंगे। मगर वहीं पर एक और बड़ी खबर आ रही है और साफ तौर पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं तो लगातार एक बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगती हुई नजर आ रही है। वहीं पर सीमा पार से नार्को टेरर मज्यूल को जो है वो ध्वस्त किया है और बांडाफोड़ किया है और लाखों की नकदी जो है वो बरामद की गई है। और इसके साथ साथ हीरोइन की जो है आपको बता दें कि बरामदी की गई है और इसके साथ साथ एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी और चारों की गिरफ्तारी देखने को मिली है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म को किस तरह से बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है और सीमा पार से ये साजिश रची जा रही थी। और सीमा पार की बात करते हैं तो ये जो नकदी बरामद की गई है, अन्य पूरी इस्तेमाल होने की फिराक में थे। और वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो तस्वीरें साफ तौर पर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से पाकिस्तान जो है वो लगातार पुश करने की कोशिश कर रहा है और सीमा पार से जो है इस तरह की साजिशें रचने की कोशिश कर रहा है। और वहीं पर हमारे सुरक्षा बलों की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो किस तरह से मुस्तैदी के साथ नजर आ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और यहीं पर आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार जो है उन्हें सफलताएं हाथ लगती हुई नजर आ रही है और सीमा पार से जिस तरह का षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर हमारी सीमा सुरक्षा बलों की बात करते हैं, भारतीय सेना की बात करते हैं या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं या फिर सीआरपीएफ की बात करते हैं तो पूरी तरह से चौकन्नी नजर आ रही है। और वहीं पर ये 4 लोगों की गिरफ्तारी देखने को मिली और इसके साथ साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस की तरफ से भी जानकारी दी गई। और बारामूला की बात करें तो जिस तरह से ये उड़ी सेक्टर जो है जहां पर ये एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और जिस तरह से एक मॉड्यूल जो है वो ध्वस्त किया है, जिस तरह से एक षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही थी, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही थी और जिस तरह से इस मॉड्यूल की बात करते हैं तो ये एक बड़ा पूरी तरह से बांडाफोड़ हुआ है। और आने वाले समय में इसी तरह से जो है सुरक्षा कर्मियों की बात करते हैं तो उन्हें सफलताएं प्राप्त नजर आती हुई नजर आएंगी। और वहीं पर आपको बता दें कि इस वक्त जो बड़ी जानकारी अपने दर्शकों के साथ अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ पूरा सूरत हाल चलता हुआ नजर आ रहा है। आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।